हेलो एंड नमस्कार बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आपका मैथ। पहली बात तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक पर, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर बड़े दिन के बाद वीडियो आ रही है। ठीक है, तो इसका रीज़न है कुछ फंक्शन था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो भी था डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो हमारा था क्लास 7 डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स मैंने पढ़ाया था। अब अगला जो वीडियो आने वाला है आपका सेम टाइप पर चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज जो हैं वो रुकी हैं, जो उसको कंप्लीट किया जाएगा। फाइनली हम इस पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर। ये मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर है क्या? ठीक है, यहाँ पर बात आती है द मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर। जो मॉड्यूलस है वो एक इंटीजर है जिसको हम ए डिनोटेड बाई इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके दोनों तरफ पाई रहती है, मतलब एक सिंबल इसको मान लीजिए आप। ठीक है, ये एक प्रकार का सिंबल ही है, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम दर्शाते हैं। एक इंटीजर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर मीन्स एक नंबर रहेगा, ए है जो आप तो जानते हैं ये रहेगा। तो इस डिफाइन एज द, देखिए कुछ इस तरीके से डिफाइन रहेगा। जो इसमें आएगी वैल्यू जो ए है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस में ही हो या माइनस में ही हो या फिर ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ए है आपका, ये ए इज़ पॉजिटिव और ज़ीरो, यानी जो ए है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। और ये माइनस ए, मतलब ये जो अंदर है आपका मॉड्यूलस ए है, ये आपका माइनस ए, यानी ये निगेटिव भी हो सकता है। तो इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं? चलिए, यहाँ पर कुछ है वैल्यू, जैसे हमने ए की जगह पुट कर दिया है 6। अब जैसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, कुछ और दूसरा भी पुट करके आप देख सकते हैं। सपोज मैं आपको इसको इरेज करके दिखाता हूँ। हाँ, इसको भी चेक करना चाहे तो देख लीजिए। जैसे हमने 6 लिखा है, तो यहाँ पर जो 6 आएगी वो -6 भी हो सकती है और माइनस माइनस +6 भी हो सकती है। ठीक है, इसके जगह पर आप दूसरा भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सपोज देखिए ए है, ए की जगह पर अगर आपने कहा कि सर हमें 5 रखिए, तो यहाँ पर जो मॉड्यूलस 5 आएगा, ये जो 5 रहेगा, ये या तो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव भी रहेगा 5 और नेगेटिव भी 5 हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही हो। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम नीचे देखते हैं क्या लिखा है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब कोई 2 पॉइंट्स हैं, हम उसके डिस्टेंस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं या उसकी दूरी को कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है जैसे लेट ए एंड बी 2 पॉइंट, ए और बी 2 पॉइंट है एट डिस्टेंस ए एंड बी, और वो किसके किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है। रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन देन वी डिफाइंड ए बी। और कहाँ से शुरू हो रहे भाई? ओरिजिन, यानी जहाँ से उसका शुरू है। ठीक है, जड़ से एक प्रकार कह सकते हैं। तो ए बी जैसे है आपका इक्वल ए माइनस बी मॉड्यूलस में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। एक हमारा एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शेफ्ट। एक एलिवेटर यानी लिफ्ट है जो उतरता है एक खदान से। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, और 6 मीटर पर मिनट की दर से। ठीक है, इफ द डिसेंड, अच्छा डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर अबव। और जो देखिए जो जहाँ से ये उतर रहा है, मतलब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें, ये तो ऊपर वाला समझ चुके हैं आप। चलिए, ठीक है, तो ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी टोटल। हाँ, तो फाइनल यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से जो इसकी उतराई है, जो लिफ्ट है आपका, यहाँ पर हम मान लेते हैं ओरिजिन हमारा 0 है, ये ए है, ये बी है, ये हमारा जहाँ से वो 20 मीटर क्या है अबव है। ठीक है, यही दिखा रहा है ना, स्टार्ट 20 मीटर अबव मतलब ऊपर है। तो ये 20 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बताइएगा, अब नीचे अगर आएगा, ये ओरिजिन है, नीचे आएगा तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, तो लिखा है द ग्राउंड लेवल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -370 मीटर। ये जो आएगा दूरी इतना पूरा 370 मीटर है। अब मुझे फाइंड अगर करना पड़े कि टोटल दूरी कितनी है, तो हम वही लगाएंगे। ठीक है, ए माइनस बी मॉड्यूलस में। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेरा 20 मीटर है, 20 को 20 ही रहने देते हैं, माइनस है, और ये माइनस का 370 है। सपोज हमने क्या मान लिया है, इसको ए मान लिया है और इसको
बी मान लिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी टोटल दूरी कितनी है। ठीक है, तो वैसे आप नॉर्मली भी देख सकते थे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये माइनस माइनस होके आपका प्लस हो जाएगा, तो 370 और 20 ऐड होने पर ऐसे लिख सकते हैं ना, 370 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 390। ठीक है, मॉडुलस 390 आ जाएगा। अगर जो है 390 है, अब देखिए मुझे दिया गया है कि दर 6 मीटर पर मिनट, यानी 6 मीटर पर मिनट की दर से ये चल रही है। ठीक है, कौन चल रहा है भाई? आपका एलिवेटर। ठीक है, एलिवेटर जो है आपका लिफ्ट जो है उतर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे पता चले कि इसमें टोटल कितना समय लगा है उतरने में। ठीक है, पहली बात तो ये पता है कि 6 मीटर पर मिनट की दर से, तो मैं क्या करूँगा इसको पता करने के लिए, 390 है आपका। अब इसमें कुछ मत करिए, ये 6 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 मीटर से, हमारा टाइम निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, 6 6 जा 36, यानी 3 बचेगा, 6 5 जा 30, टोटल कट जाएगा 65। तो 65 मेरा मिनट आया है। ठीक है, मिनट 65 मेरा मिनट आया है। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 हावर, तो 1 हावर 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक उतरने में उसको समय लगेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो यही मेरा एक प्रकार से आंसर था, यही मैं इसमें आपको समझाना चाहता था। आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।